जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। और ईश्वर से हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके लिए सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, सिर्फ वो मिले। लेकिन जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो, वो आपको बिल्कुल भी ना मिले। और अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो ईश्वर आपको उस परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत ज़रूर दें। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं, उसे ही हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारा फेवरेट टॉपिक भी है। बताइए क्या होगा। आप ये कहेंगे कि आपके लिए ईश्वर का संदेश, वो तो हमारा फेवरेट है ही, लेकिन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पूर्व जन्म का रिश्ता, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं इनसे आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, किस तरह का रिश्ता था, और इस जन्म में आपका उनसे कैसा रिश्ता है। ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। सही ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं। लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं और फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, फिर अपनी रीडिंग देखते हैं। अगर किसी वजह से ऐसा होता है, वो रीडिंग देखने के बाद आपको लगता है कि ये तो आपसे मैच ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, वो रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और जनरल रीडिंग तो हर किसी से टोटली रेजोनेट नहीं हो सकती ना। तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए और फिर आप वो रीडिंग देखिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको पर्सनल रीडिंग का प्रोसीजर समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए क्या क्या डिटेल्स देनी है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। आप जानना चाहते हैं ना कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, क्या रिश्ता था, किस टाइप का रिश्ता था, क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। तो देखिए डियर, बहुत ज़्यादा सोल लेवल का रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस समय पर भी आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू, इंटरकास्ट इशू, और सबसे बड़ा जो इशू था ना, फाइनेंशियल इशू था। समझ रहे हैं। बहुत प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन आपके पर्सन जैसे आज हैं, आज कैसे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि कैसे हैं आपके पर्सन। उस टाइम पर भी, उस जन्म में भी ये फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते थे। फैमिली के खिलाफ़ जाने में इनकी जान निकलती थी। आप यूँ समझ सकते हैं कि आपसे ज़्यादा इनके लिए फैमिली मायने रखती थी। फैमिली, इनका परिवार इनके लिए महत्वपूर्ण था। स्पेशली इनकी मॉम, स्पेशली इनकी माँ। और इनकी माँ उस जन्म में भी आपको पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और बहुत ज़्यादा बहस हुई जब इन्होंने घर में आपके साथ शादी की बात करने की कोशिश की। माँ से बात नहीं की थी, शायद इनके कोई बड़े भाई थे, उनसे बात की इन्होंने।
तो इनकी मॉम को पता चला और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाटक किया, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा किया और आप लोगों को अलग कर दिया। आपके पर्सन की शादी उन्होंने कहीं और फिक्स कर दी, किसी और के साथ। उस जन्म में फैमिली ही आप लोगों के दरमियान एक विलन का रोल प्ले कर रही थी, और ख़ास करके इनकी माँ, जो आपको पसंद नहीं करती थी। रीज़न कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं था, रीज़न यही था फाइनेंशियल इशू। बहुत रूड थी इनकी माँ। इस जन्म में इनकी माँ कैसी हैं आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, लेकिन उस जन्म में, पूर्व जन्म में इनकी माँ बहुत ज़्यादा रूड थी, बहुत ज़्यादा। और उस रूडनेस ने आपके रिश्ते को तोड़ कर रख दिया। इन्होंने आपके पर्सन की शादी कहीं और कर दी और उन्हें बहुत दूर भेज दिया। आप तो बहुत प्यार करते थे, आप बिखर से गए। बहुत मतलब पेनफुल एनर्जी रही आपकी। सडनली जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी की ज़िंदगी बन जाता है, बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अचानक हमसे दूर चला जाता है, तो उसके बिना जीना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल। वो आपका दर्द हम महसूस कर पा रहे हैं, भले ये पूर्व जन्म की बात क्यों ना हो। कहते हैं ना, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में कहते हैं कि ध्यान में, साधना में इतनी पावर है कि वो अनंत जन्मों की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। समझ रहे हैं, अनंत जन्मों की ऊर्जा। उस समय आपकी क्या एनर्जी थी, वो जैसे कि अभी हम में समा सी गई है और हम महसूस कर पा रहे हैं आपके उस दर्द को, जब ये पर्सन अपने जीवन साथी को लेकर, जिनके साथ शादी करवाई थी इनकी मॉम ने, उनको लेकर ये आपसे दूर चले गए थे। मजबूर थे, ये भी मजबूर थे। लेकिन अगर ये चाहते तो ये एक्शन ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फैमिली के सामने घुटने टेके और अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये बहुत दूर चले गए। आप उसी जगह पर अकेले रह गए जहाँ पर आप कभी इनका इंतज़ार करते थे, जहाँ पर कभी आप दोनों मिलते थे। कितना मुश्किल होता है ना जब उस जगह से वो इंसान चला जाता है जिसके साथ हम कभी किसी तरीके से जुड़े थे, कोई रिलेशन था, चाहे फ्रेंड्स हों या फिर कोई भी हो, हम जिनसे भी दिल से कनेक्ट होते हैं। अगर जहाँ पर हम कभी साथ रहे हों और बाद में वो सामने वाला पर्सन चला जाए, तो उस जगह पर रहना कितना मुश्किल होता है, जैसे कि वो जगह काटने के लिए दौड़ती है। ऐसा हुआ ना आपके साथ उस जन्म में, जैसे कि सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफ़र नहीं आए लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के ऑफ़र आए आपके लिए। आप बहुत खूबसूरत थे, समझ रहे हैं। इंटरकास्ट इशू था आप लोगों के दरमियान, बिल्कुल था, लेकिन आप इतने खूबसूरत थे कि उस जन्म में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए रिश्ते आए। लेकिन जैसे कि आपको इस पर्सन का इंतज़ार था, आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि शायद वो कभी लौट कर आएगा। आपने इसके इंतज़ार में ही अपनी सांसें ख़त्म की हैं। इसके इंतज़ार में आपकी एनर्जी इतनी स्टक हो गई, आप इतना ज़्यादा पेनफुल स्थिति में थे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कहते हैं ना कि मून की एनर्जी कैसी होती है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी कम, कभी बिल्कुल भी गायब हो जाता। आप एक मून से प्रभावित इंसान हैं, आप बहुत इमोशनल होंगे पक्का। वैसे तो इधर जो एनर्जी है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, आप हमें बहुत ज़्यादा वैसे इंसान नज़र आ रहे हैं, इमोशनल टाइप के। मतलब कि आप मून से प्रभावित इंसान हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत सॉफ्ट हार्ट इंसान हैं आप। तो आप सिर्फ इनका इंतज़ार करते रहे और ये लौट कर नहीं आए।
जी हाँ, आपके पास एक बहुत अच्छे इंसान का ऑफ़र आया, लेकिन आपने उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन एक दिन लौट कर आएगा, और उस वक्त अगर इसे पता चलेगा कि अब आप किसी और के साथ हैं तो उसे कैसा लगेगा। क्योंकि जो आप हैं ना, आप अपनी खुशियों से ज़्यादा हमेशा दूसरों की खुशियों की परवाह करते हैं। सामने वाला आपका दिल तोड़ दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से किसी और का दिल ना टूटे, आप हमेशा इस बात की परवाह करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ना, इस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है, उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है। आई थी एक रोज कयामत, और किसी को याद नहीं है, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया, जिंद ले गया, ओ जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया। माय गॉड, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी थी, समझ रहे हैं आप। हमें तो गाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आप ये समझिए कि उस वक्त आपकी हालत बिल्कुल ऐसी रही जैसे कि शरीर तो है पर जान नहीं है, और वो जान किसी और के साथ चली गई है। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, ये शरीर एक बुत जैसा रह गया, जैसे कि कुछ भी नहीं, अब इसमें जान है ही नहीं। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, और मकान का क्या होगा। और एक दिन वो मकान किसी के इंतज़ार में कई सालों बाद गिर गया। समझ रहे हैं? आपका वो शरीर, आपका वो मकान, किसी के इंतज़ार में आपने अपनी सांसें ख़त्म की हैं। और अब बात करते हैं इस जन्म की। अब देखिए, इस जन्म में आप अपने उस पर्सन से फिर से मिले हैं, लेकिन इस जन्म में भी आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू है।
ये इंसान उस जन्म में इतना बदल गया कि आपके लिए आया नहीं। प्यार करता था पर कैसे बदल गया कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, फैमिली वालों की बात मानकर चला गया, किसी को साथ लेकर चला गया, उसके बारे में सोचा, लेकिन आत्मा को सब कुछ याद होता है। समझ रहे हैं? हमारा शरीर मरता है लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है। हमारी आत्मा नित्य है, मुक्त है, शाश्वत है, स्वतंत्र है। वो जीवन और मृत्यु से परे है, वो अनंत है और आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। हमारी जो आत्मा है ना, उसे हर एक जन्मों का याद है। तो आत्मा को याद है तो फिर मन को भी याद होता है। समझ रहे हैं? इस इंसान के मन में वो फीलिंग्स, वो प्यार तो आज भी है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू आज भी है आप लोगों के दरमियान। और इस जन्म में भी आप लोग रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू और सबसे बड़ी बात एज डिफरेंस इशू और लॉन्ग डिस्टेंस इशू से सफ़र कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इस जन्म में ये इंसान ऐसा है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ये मतलब कुछ क्लियर करता ही नहीं है, ना हाँ करता है ना करता है। ये अपना प्यार एक्सप्रेस करता ही नहीं है। और एक बात बताएं आपको, उस जन्म में किसी एक पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया था, हमने बताया है आपको। और इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में दो दो इंसान हैं और आप ये समझिए, एक आपका ट्विन सोल है और दूसरा आपका सोलमेट है। उस जन्म में कोई था जो आपको प्यार करता था, लेकिन आप उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। आप एक ऐसे इंसान थे ना, वफ़ा करने वाले। आपको लगता था कि अगर वो कभी लौट कर आया और आप किसी और के साथ मिले, उसे पेन होगा, इसलिए आपने उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया था जिस इंसान ने पूर्व जन्म में आपको ऑफ़र दिया था, जिसने पूर्व जन्म में आपको प्रपोज़ किया था, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहा था, और वो इंसान इस जन्म में भी आया है आपकी ज़िंदगी में। जल्दी से कमेंट करिए किन किन लोगों की ज़िंदगी में दो पर्सन हैं और आप दोनों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। तो ये समझिए, जो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, उसके लिए आपका दिल आज भी धड़क रहा है, लेकिन वो आपका ट्विन सोल है। समझ रहे हैं? और जो न्यू पर्सन आया होगा अभी आपकी लाइफ में, एक न्यू पर्सन आया है, एज डिफरेंस दोनों के साथ है आपका। समझ रहे हैं? दोनों के साथ है। तो जो अभी आया है ना, अभी हाल फिलहाल में आया होगा कुछ समय पहले, तो वो आपका सोलमेट है। इसके पहले आप अपने ट्विन सोल के साथ डील कर रहे थे। तो आपका जो ट्विन सोल है वो आपसे दूर रहता है, काफ़ी दूर रहता है, और वो आपको लेकर सीरियस नहीं है। जैसे कि आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, एक्शन ले, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले, तो वो अभी आपको लेकर सीरियस नहीं है। वो आपका ट्विन है, 100% वो आपका ट्विन है। लेकिन हम कहते हैं ना कि ट्विन सोल जर्नी कैसी होती है। ट्विन के साथ आप तभी जीवन जी सकते हैं जब आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लें। आप अपने अंदर ये सोच कर चलें कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मुझे जीना इसी के साथ है, क्योंकि उसके साथ आपको 80% दुख ही मिलेंगे। क्यों? जब तक वो अवेक नहीं हो जाता, जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हो जाती। और वो अवेक क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसकी फैमिली है वो उसकी कार्मिक फैमिली होती है, और कार्मिक फैमिली क्यों चाहेगी कि कोई पर्सन मेडिटेशन करे और वो माइंडेड बने, स्ट्रांग बने? क्यों चाहेगा कोई? वो तो चाहेंगे ना कि बेवकूफ़ सा बना रहे। तो ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो आपका ट्विन है, लेकिन आपका जो सोलमेट है वो आपको लेकर सीरियस है। आपके ट्विन ने आपको कभी भी उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने उसको दिया होगा। आपने दिलो जान लुटाई थी उस पर, उस जन्म में भी, और इस जन्म में भी आप लुटा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसकी तरफ से वो सब कुछ आपको ना मिलता हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इधर। लेकिन जो सोलमेट है वो आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहता है। समझ रहे हैं? जो आपका ट्विन है वो इमेच्योर है,
वो सोचता है कि हाँ लूँगा, एक्शन लूँगा। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं करता, वो भी फील करता है, वो भी फील करता है। लेकिन उसकी जो उस जन्म में कार्मिक फैमिली थी वो इस जन्म में भी है, समझ रहे हैं। और आप लोगों को फैमिली एक होने नहीं दे रही है। और अगर आपको लगता है कि फैमिली इशू नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई और है, वो एक नहीं होने दे रही है आप लोगों को, वो नहीं होने देगी। देखिए, ये जो आपका सोलमेट है ये स्टेबल भी लग रहा है, हमें स्टेबल भी लग रहा है, और ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहता है। लेकिन आपका जो मस्कुलाइन है, या फिर आप ये समझिए कि जो आपका करंट पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपके लिए अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा रिश्ता है आप लोगों का इस जन्म में। शादी दोनों करना चाहते हैं आपके साथ, समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मस्कुलाइन से यूनियन, मस्कुलाइन के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। क्योंकि शिव शक्ति जैसा तो कोई है नहीं, शिव शक्ति जैसा कहाँ कोई हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। शिव जी ने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की सती के साथ यूनियन करने के लिए, और सती ने कितनी तपस्या की, कितना ज़्यादा मेडिटेशन किया शिव जी के साथ यूनियन करने के लिए। क्योंकि ये दोनों ट्विन सोल है ना, अलग अलग बॉडी में होते हैं, लेकिन कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं। अब आप ये सोचिए कि देवों के देव महादेव ईश्वर हैं, जो परब्रह्म हैं, जब उन्हें यूनियन करने के लिए कितनी साधनाएं करनी पड़ती, तो फिर हम लोग तो नॉर्मल सी सोल हैं, हम लोगों को कितनी साधना करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो मस्कुलाइन के साथ यूनियन करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और सोलमेट के साथ आप हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने पहले या अभी आसपास किसी का ऑफ़र आया है और उसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है, तो आप ये समझिए कि वो आपका सोलमेट है। अब आपको किसके साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है, ये निर्णय आपका है, ये फैसला आपका है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, किस तरह का रिश्ता था, आप लोग साथ थे या फिर अलग हो गए थे। तो डियर, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जो वर्तमान पार्टनर हैं, जिनसे अभी आप बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ पूर्व जन्म में आपका जो रिश्ता था वो हस्बैंड वाइफ का था। आप लोग मैरिड थे, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो स्टेबल नहीं थे। पूर्व जन्म में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, बहुत ज़्यादा, और फैमिली बहुत बड़ी थी, तो पारिवारिक विवाद होते ही रहते थे, समझ रहे हैं। आप लोग मैरिड तो थे, लेकिन फैमिली विवाद इतने ज़्यादा थे, ये स्टेबल नहीं थे, तो हमेशा झगड़े किसी न किसी बात पर रहते थे आप लोगों के दरमियान। आपके पर्सन हमेशा, उनके मन में एक ही बात चलती थी कि कैसे भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूं, कैसे भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूं। आपके पर्सन अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहीं बाहर चले गए, समझ रहे हैं, कहीं बाहर चले गए। और देखिए, तभी आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी आ गई। जी हाँ, थर्ड पार्टी आ गई। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। देखिए, रिश्ता बहुत स्ट्रांग है आपका, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है।
आप इसे सोलमेट भी समझ सकते हैं, आप इसे ट्विन सोल भी समझ सकते हैं। बहुत प्यार था आप दोनों के दरमियान, हस्बैंड वाइफ थे, प्यार होना स्वाभाविक था आप लोगों के दरमियान, लेकिन बस स्टेबल नहीं थे और अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए बाहर गए। थर्ड पार्टी की एंट्री हुई आप लोगों की लाइफ में और आपका दिल टूट गया, आपका हार्ट ब्रेक हो गया। आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। आप बहुत रोए, पर क्या होना था, आपने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे और आपने ईश्वर से प्रार्थनाओं में अपने इन्हीं पर्सन को ही मांगा, लेकिन उन्होंने उस जन्म में किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, आपको चूज़ नहीं किया। ये गलत था। लेकिन आप प्यार करते थे बहुत ज़्यादा। आपने ईश्वर से प्रार्थना की, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि आपको हर जन्म में यही इंसान चाहिए। हम कहते हैं ना कि प्यार वो नहीं है कि छोटी मोटी गलतियों से श्राप देने लग जाए, बद्दुआ देने लग जाए कि जा तेरा बुरा होगा, तू ऐसे रहेगा, तू वैसे रहेगा। वो प्यार नहीं होता, फिर तो वो कुछ और ही होगा। सोचिए, जिस इंसान के साथ हम दिल से इतना कनेक्ट हों, उसके लिए बद्दुआ कैसे निकल सकती है। वो हमें दुखी कर रहा है, वो हमें तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन हम उसे तकलीफ़ में कैसे देख सकते हैं। अगर आपकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है तो आप उसे कभी बद्दुआ नहीं देंगे, वो कुछ भी कर ले। ये बात अलग है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो ईश्वर उसे उसकी कर्मों का फल देंगे, ईश्वर उसे उसकी करनी का फल देंगे। लेकिन सच्चा प्यार कभी बद्दुआ नहीं देता है, कभी नहीं देता है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि पूर्व जन्म में फैमिली ने आप लोगों को अलग किया, समझ रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे कि भाई भाई और काफ़ी फ्रेंड्स, रिलेटिव, ऐसे मतलब कि कुछ अपने लोगों ने ही आप लोगों को अलग किया किसी न किसी तरीके से। जैसे कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया, मतलब कि बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ आपके रिश्ते में, तो आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्हें लगा कि आप गलत हैं और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। शायद किसी और के साथ कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया आप पर। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, आप रोए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी और वो खुद ही किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए। ये था आपका पूर्व जन्म, ऐसा था आपका रिश्ता। आपका दूसरा जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, इस जन्म में आप लोगों का रिश्ता कैसा है, ये बताते हैं हम। पूर्व जन्म का तो बता दिया ना हमने कि वो स्टेबल नहीं थे और उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई, या फिर कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपके पर्सन को बाहरी लोगों ने, वो फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन लोगों ने आपके पर्सन को भड़काया आपके खिलाफ़, जिसकी वजह से आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए और उन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको छोड़कर चले गए। आप खुद की सफाई में कुछ बोल भी नहीं सके, लेकिन आप बहुत प्यार करते थे उनसे और आपने उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, आपने बल्कि अगले जन्म में उन्हीं को ईश्वर से मांगा भी है। जी हाँ, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, बहुत ज़्यादा, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम है, समझ रहे हैं। तो आप ऐसे इंसान थे, बद्दुआ देने वाले इंसान नहीं थे आप, और इस जन्म में भी आपका नेचर ऐसा है। जैसे कि आपको कोई हर्ट करता है ना, तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप कुछ नहीं बोलते उसे। आप सोचते हैं कि ठीक है, अगर इसे अपने आप एहसास हो जाए तो कितना बेहतर है। अगर आप किसी से रूठ जाते हैं या आपको कोई कुछ कह देता है तो बस आप दूर से खड़े होकर देखते हैं, आप कोई बातचीत करने नहीं जाते, तो आप उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, बस उसको देखते हैं कि ये अब क्या करेगा। इस जन्म में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। इस जन्म में आप लोगों के दरमियान कमिटमेंट इशू होगा बहुत ज़्यादा, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस जन्म में हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस तो है ही,
समझ रहे हैं? एज डिफरेंस तो है ही आप लोगों के दरमियान, और आपके पर्सन को थोड़ा सा ईगो बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भाई, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो होगा ही, पूर्व जन्म में था, इस जन्म में भी है, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। जैसे कि इन्होंने अगर आपको हर्ट किया ना, तो ये बहुत ही कम आपसे सॉरी बोलते होंगे। इन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने कुछ गलत किया है, और इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी तो इसे अपनी गलती का एहसास हो, कभी तो इसे समझ में आए, कभी तो इसे एहसास हो। पर हमें नहीं लगता कि इन्हें समझ में भी आता होगा, इन्हें कभी एहसास भी होता होगा। इस जन्म में आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू भी है और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं आपको कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं आपसे। और आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू इस जन्म में भी है थोड़ा बहुत, मतलब कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू ऐसा हो सकता है, वो फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्या होता है ना, ये लोग कार्मिक जैसे लोग होते हैं और ये कई जन्मों तक पीछे पड़े रहते हैं। ये कब हटते हैं हमारी ज़िंदगी से? जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। देखिए, इस जन्म में अभी आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर आप मैरिड हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अभी आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं, समझ रहे हैं? अभी आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं और आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूसरों की बात मानते हैं, ये अपनी सुनते नहीं हैं, ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को मारते हैं, और इस वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, इनसे कुछ कहते भी नहीं हैं। आप इनसे कम थोड़ी हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि गुस्सा आया तो निकाल दिया, जो भी मन में आया बोल दिया। हाँ, आप ऐसे नहीं हैं। आप भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, रोते हैं, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं हैं। आप भी ऐसे ही हैं बिल्कुल। तो अभी जो आपके पर्सन है इस जन्म में, ये जो भी इशू हैं आप लोगों के दरमियान, इस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए आप लोगों के दरमियान, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते। आप इनके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं जैसे कि वो इंसान आपकी जान है, जैसे कि उसके अंदर आपकी ज़िंदगी बसती है, आपकी सांसें बसती हैं। अगर उस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया, तो पता नहीं आप जी पाएंगे भी या नहीं जी पाएंगे। ऐसा लगता है आपको इनके बिना। तो देखिए, आप जो भी हैं, आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। हम आपको ये बता रहे हैं, समझ रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आध्यात्मिक, बहुत पावरफुल सोल हैं आप। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है। कुछ बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, तो उसके लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखा करिए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जो चीज़ हमें सब्र के साथ मिलती है वो बहुत बेहतरीन होती है। तो आपको थोड़ा सा खुद के अंदर पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? और आप कभी कभी बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, तो आप अपने दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया करिए। भावनाओं में इतना मत बह जाया करिए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही ना करें। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप खुद के अंदर परिवर्तन लेकर आइए, थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस चाहिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जब तब साधना जो भी आप करते हैं, तो अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपने पर्सन से शादी करनी है, तो देखिए, आपको
थोड़ा सा एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, समझ रहे हैं। आप कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता, और कभी कभी जल्दबाजी में आप ऐसे गलत काम के लिए एक्शन ले लेते हैं कि वो सही नहीं होता। तो ईश्वर आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए अपने अंदर, समझ रहे हैं। बात बात पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य के साथ, सब्र के साथ काम करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जो आप अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को इतना दबाते हैं ना, ये आपके लिए एक दिन खतरा बन जाएंगी, समझ रहे हैं। जब किसी चीज़ को हम बार बार अंदर दबाते हैं तो वो जहर बन जाता है। आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपने मन की बात बता सकें, अपना दर्द कम कर सकें। एक नोटबुक लीजिए, एक डायरी लीजिए और उसे अपनी फ्रेंड बनाइए, और अपनी सारी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, अपना प्यार, सब कुछ उसमें लिखिए। आपका मन भी हल्का होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, समझ रहे हैं। ये एंजल्स आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये एंजेलिक गाइडेंस है, स्पेशली पाइल नंबर 2 वालों के लिए। आप ऐसा करेंगे तो आपकी मोस्टली 80% समस्याओं का समाधान हो ही जाना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास निखारिए। खुद पर भरोसा नहीं है आपको? अरे खुद पर भरोसा नहीं है तो ईश्वर पर तो भरोसा रखिए। आप अभी अपने आप को जानते नहीं हैं, तभी आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो है ना, वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं। जिस दिन आपकी चेतना निखर कर सामने आएगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कितना कमाल का है, कि आप क्या है ऐसा जो नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अभी आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फीलिंग्स, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। इन सब चीज़ों में आप फंसकर बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हो रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी पर्सन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप इनर वर्क पर ध्यान देंगे ना, तो पर्सन अपने आप ठीक होने लगेगा। कुछ लोग मेडिटेशन की पावर को समझते ही नहीं है। मेडिटेशन तो वो चीज़ है, वो पावर है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। करोड़ों लोगों की, अरबों खरबों लोगों की ज़िंदगी मेडिटेशन से बदली है। उनमें से एक हम भी हैं, समझ रहे हैं। उनमें से एक हम भी हैं। बिना अनुभव के कोई बात नहीं बोलते हैं। हमारे लिए हमारा अनुभव, खुद का अनुभव, दूसरे क्या कहते हैं हमें इससे मतलब नहीं होता। हमारी आत्मा क्या कहती है हमें इससे मतलब होता है, समझ रहे हैं आप। और हम अपने अनुभवों पर ही जीते हैं, और इसीलिए हमारा अनुभव है कि मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से इंसान की ज़िंदगी बदलती है। वो जो चाहे पा सकता है, जो भी प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस, मान सम्मान, सब कुछ मन चाहा पा सकता है। लेकिन हाँ, सब्र करना पड़ता है और ईश्वर पर विश्वास करना पड़ता है। आंखें बंद करके डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और आप अपने इनर वर्क में लग जाइए। देखिए सारी सिचुएशन, कंडीशन कैसे चेंज नहीं होती हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, आगे आपकी इच्छा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह मत करिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए,
हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।